तो देखिए फिर जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब यक्स का मान 2 है। तो यक्स बराबर हमको 2 रखना है। सबसे पहले हमको इसको सरल करना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, आइए सरल करते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर यक्स प्लस 7 प्लस 4, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे इसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना नहीं है क्योंकि ये गुणे में है, इसके साथ पहले गुणा करना है आपको, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 का गुणा यक्स में करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 4 का गुणा -5 में करोगे तो माइनस का 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान समझना है। अब यहाँ पर यक्स 2 में है तो इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स। आगे क्या है उससे मतलब नहीं होता है, संख्या क्या लिखी हुई है उसके आगे, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या दिया गया है इससे मतलब है, ठीक। ABCD का कौन सा अक्षर है उससे मतलब है। तो दोनों में यक्स है तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 और 4 जुड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखो ये संख्या है और ये भी संख्या है, ठीक है। संख्या मतलब गिनती का अक्षर, ठीक है। ये गिनती है ये भी गिनती है। तो देखो बड़ा कौन सा है 20, तो 20 में से क्या करना है आपको 7 घटाना है। तो 20 में से 7 प्यार बच्चों घटा दो तो कितना आएगा आपका 13 आएगा। तो माइनस, देखो बड़ी संख्या के माइनस भी तो था, तो माइनस लगाकर 13 लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही। तो यहाँ पर आपका आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर हमको क्या रखना है, ठीक है। तो हमको बुक में दिया गया यक्स बराबर 2 रखना है, ठीक है। तो यक्स बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो चलो यक्स बराबर 2 रख देते हैं। तो इसको उतार लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर उतारेंगे, तो इसको उतारा मैंने। अब इसके अंदर रखेंगे मान को, ठीक। तो यहाँ पर चलिए इसके अंदर रख देते हैं, या यहाँ पर ऐसे लिख देना थोड़ा सा व्यंजक में, ठीक। तो बढ़िया लगेगा देखने में, व्यंजक में, ठीक है। अब बढ़िया लग रहा है ना देखने में, पढ़ने में भी बढ़िया लग रहा है। व्यंजक में यक्स बराबर 2 रखने पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो 5 गुणा 2 माइनस का 13, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 13। बड़ा कौन सा है 13, 13 में से 10 को घटाओ तो माइनस का 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं क्या दिया गया बच्चों। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट दिया गया आपको 3 ब्रैकेट में यक्स प्लस 2 प्लस 5x माइनस का 7, है ना, ये दिया गया है। अब देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका गुणा होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर 3x होगा, फिर उसके बाद 3 का गुणा 2 में होगा 6 हो जाएगा। अब देखो ये अलग से है क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देना, ठीक है, 5x माइनस का 7। अब देखो ये यक्स है ये भी यक्स है, तो दोनों जुड़ेंगे आपस में, दोनों प्लस में है, तो 8x हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये संख्या है ये भी संख्या, लेकिन एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये घटेंगे। बड़ा वाला 7 है, 7 में 6 जाएगा 1 आएगा। बड़ी संख्या अगर माइनस है तो माइनस लगेगा 1 आएगा। अब यक्स का मान यहाँ पर रखना होगा, तो चलो रख देते हैं, लिखेंगे व्यंजक में यक्स बराबर फिर से 2 रखना है, ठीक है, रखने पर। तो रख दो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 8 गुणे 2 माइनस 1, 16 में से 1 घटा देना, तो कितना आ जाएगा आपका जल्दी बताओ। 16 में से 1 घटाओगे तो आपका 15 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है और उसको भी करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर पार्ट है फिर जो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखो 6x 5 का गुणा यक्स में करोगे तो 5x, 5 का गुणा 2 में करोगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस ही रहेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है जोड़ लेना है, 6 5 जोड़ो कितना होगा 11 यक्स हो जाएगा और माइनस का 10। अब यक्स बराबर हमको क्या रखना है, यहाँ पर लिखेंगे व्यंजक में यक्स बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 रखने पर तो चलो उतार लेते हैं इसको, 11 यक्स माइनस का 10, यहाँ पर 11 गुणा 2 यक्स को हटाकर 2 रख दो माइनस का 10, 11 दूना 22, 22 में से क्या करना है 10 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 22 में से 10 घटाओगे तो 12 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो इसका 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, मतलब 6 का लास्ट पार्ट। तो दिया गया आपको 4 2x माइनस का 1 प्लस 3x प्लस 11, ठीक है। अब इसका सबसे पहले प्यार जो इसके अंदर गुणा करना है, तो गुणा करेंगे 4 दूनी 8 x हो जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये आगे वाला ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक जैसे है। तो देखो अब क्या करेंगे, यक्स यहाँ पर है क्या कहाँ पर, हाँ है दोनों में, तो जुड़ेंगे, दोनों प्लस में है, तो 8 और 3 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो बड़ी वाली 11 में से 4 को घटा देना, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा,
तो 7 आएगा। कितना आएगा फिर जो 7 आएगा, तो प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो इसके अंदर मान को रख देते हैं फिर जो, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान को रख देते हैं, लिखेंगे व्यंजक में, ठीक है, क्या लिखेंगे, व्यंजक में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो फिर जो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके अंदर मान को रख देना है। तो चलिए अब इस मान को इसके अंदर भी रख देते हैं। समीकरण जो व्यंजक है इसको उतार लेते हैं। तो व्यंजक को हमने नीचे उतारा और 11 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, x बराबर 2 रखेंगे, प्लस का 7 इसके अंदर जोड़ देंगे, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।